नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं कुछ साल पहले आपको ले चलता हूं लखीमपुर जिले की एक घटना के पास। आपको याद होगा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य लखीमपुर में किसानों की एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। किसान आंदोलन चल रहा था। अपनी मांगों को लेकर कुछ किसान हेलीपैड पर पहुंच गए और प्रशासन के हाथ पैर फूले। केशव मौर्य से मना कर दिया गया कि आप वहां पे मत आइए, किसान नाराज हैं। थोड़ी देर बाद घोषणा हो गई कि किसानों को बता दिया गया कि केशव मौर्य वहां पर नहीं आ रहे हैं। किसान वापस आने लगे। लेकिन सत्ता का अहंकार जो होता है, सत्ता का नशा जो होता है, वो बहुत सर चढ़ के बोलता है। देश के गृह राज्य मंत्री के योग पुत्र को लगा कि मेरे पिता का इतना अपमान इन मामूली किसानों ने, जिनकी कोई मेरी नजर में हैसियत नहीं है, उनकी वजह से मेरे पिताजी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। किसानों को पता नहीं था कि एक सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति उनकी जिंदगी को लीलने वाला है। इस बिगड़ैल लड़के ने पीछे से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, थार गाड़ी चढ़ा दी, और 5 किसान, उसके बाद के घटनाक्रम में 5 किसानों की मौत हो गई। यह मुद्दा पूरी दुनिया में तूल पकड़ गया। लोगों ने इस मुद्दे को जनरल डायर की याद दिलाते हुए कहा कि जलियांवाला बाग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि निर्दोष किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो। लेकिन वो मोदी सरकार क्या, जो अपनी आलोचनाओं से डर जाए। हालांकि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद आज मुझे पहली बार लग रहा है कि सरकार डर गई है, क्योंकि जिस तरह से देश के कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक तरह से धमका रहे थे, तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे, वो भी पूरी दुनिया में चर्चा में विषय में थी। मैंने आज ट्वीट किया है कि ये चंद्रचूड़ है, वो कोई मामूली वो जज नहीं है जो आपके लालच में और राज्यसभा में जाने के लालच में आपसे डर जाएंगे। पूरी दुनिया में फजीयत होने के बाद आज देश के कानून मंत्री को हटाया गया। लेकिन उस समय जब पूरी दुनिया में किसानों की मौत को लेकर हंगामा मचा था, हर आदमी कह रहा था कि ये कैसा देश हो गया है कि एक मंत्री का बेटा, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसको कानून का पालन कराना चाहिए, उसका बेटा इस तरह किसानों को मार सकता है। देश के गृह राज्य मंत्री ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी। तमाम ऐसे सबूत आए, उन्होंने झूठ बोला। जब बहुत दबाव बना तो मंत्री के बेटे को जेल जाना पड़ा, जमानत हो गई। लेकिन उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 अफसरों की कमेटी बनाई और मंत्री बेटे तब से जेल में हैं। कुछ समय पहले उनकी जमानत की खबरें भी आई थी। ये सारी कहानी बेटे की थी, लेकिन बाप भी कम नहीं है। बाप के ऊपर एक लखीमपुर में प्रभात नाम के नौजवान युवक की हत्या का आरोप है। ये मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है कि देश के गृह राज्य मंत्री को शख्स तो बनाया जाता है जिसके ऊपर हत्या का आरोप होता है। प्रभात के भाई ने मेरे दफ्तर में आके मुझसे मुलाकात करी थी, सारी कहानी बताई थी। बहुत परेशान थे कि कितने ताकतवर लोगों से उनको लड़ना पड़ रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लगभग 22-23 साल हो गए इस मुकदमे को चलते हुए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन फैसला होने का दिन नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। कल तय होगा हाई कोर्ट में इस हत्याकांड का फैसला। हाई कोर्ट की लखनऊ की बेंच के जज जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच कल फैसला सुनाएगी इस हत्याकांड पर। टेनी समेत 4 लोगों पर है गोली मारकर प्रभात की हत्या करने का आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू आरोपी थे। अभी तक हाईकोर्ट लखनऊ में 3 बार फैसला रिजर्व किया गया। सोचिए आप, कभी ऐसा होता है कि एक हत्याकांड के फैसले को इतने दिन लग जाएं, और 3 बार फैसला रिजर्व किया गया। 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व किया। सोचिए आप, 2018 को फैसला रिजर्व किया और आज 2023 चल रही है। 5 सालों से फैसला रिजर्व।
मिलॉर्ड क्यों होता है ये ऐसा? मामूली आदमी के लिए फैसला रिजर्व नहीं होता, उसको तत्काल सजा या दोष मुक्ति जो भी करना होता है कर देते हैं। लेकिन वो देश का मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, तो उसके लिए 5 साल फैसला रिजर्व कर दिया गया। तभी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर अब उंगलियां उठाने लगे हैं। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2012 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला रिजर्व किया। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश की बेंच ने फैसला रिजर्व किया। लेकिन अब यही बेंच कल अपना फैसला सुनाएगी। अब यह तय हो गया कि अब फैसला रिजर्व नहीं होगा, कल फैसला सुनाया जाएगा। और अगर कल आरोपी सिद्ध हो जाते हैं तो देश के गृह राज्य मंत्री की छुट्टी करना मजबूरी हो जाएगी। मेरे साथ इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हैं। इस समय खिलाड़ियों के साथ आप उनको जंतर मंतर पर लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर सुरीलम हैं, जिन्होंने इन किसानों की लड़ाई लड़ी थी, लखीमपुर भी आए थे और लगातार जब ये घटना हुई थी तो बहुत इन्होंने मेहनत की थी। पूर्व विधायक है, समाजवादी नेता है, मजदूरों दलितों किसानों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले शख्स हैं। और सुशील दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि पुष्पेंद्र जी को खिलाड़ियों के पास जाना रास्ते में है। वो पुष्पेंद्र जी, कल एक नौजवान की हत्या का फैसला आ रहा है। आरोप देश के गृह राज्य मंत्री टेनी पर हैं, जिनके बेटे ने 5 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। क्या मानना है आपका कि इतना समय, पहले 2 सवाल हैं कि इतने साल क्यों लगने चाहिए किसी फैसले को, और दूसरा सवाल कि जिस आदमी पे हत्या का आरोप हो उस आदमी को क्या इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का, या उससे पहले हटा देना चाहिए? माइक अनम्यूट कर लीजिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह अपना। पुष्पेंद्र जी, बताइए। देखिए, हाँ संजय जी, इस देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लग चुका है। जघन्य से जघन्य अपराध यदि किसी भी माननीय के ऊपर, विधायक सांसद के ऊपर लग जाए तो पहले तो एफआईआर कराने में आपके सामने है जो मेडल विनर खिलाड़ी हैं हमारी, व्यभिचार जैसे जो है निकृष्ट आरोप लगने के बाद भी वो एफआईआर कराने के लिए उनको धरना में अब देना पड़ा, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है धीरे धीरे करके 161 के बयान हुए। अब हम सुन रहे हैं कि भाई 164 के भी कुछ बयान दर्ज हो गए हैं। और बड़ी बेशर्मी से जो ब्रजभूषण है, वो WFI के जो अध्यक्ष हैं, अब तो खैर उनका कार्यकाल ही खत्म हो गया, वो जो है उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, जबकि वो पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है। इसी तरीके से टेनी का आपने देखा, इसके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम खुलेआम कैमरे के सामने, हजारों किसान थे, सारे देश ने उसको देखा, और इनकी जीप थी, इनके गुंडे थे, इनका बेटा था, और 120B में इनके पिताजी का नाम था। उसके बावजूद भी आज तक वो ना तो उनका कहीं जो है आगे गिरफ्तारी हुई, ना उनका इस्तीफा हुआ। तो ये सारी घटनाएं, अब ये तीसरी जो घटना आपने बताई है, जिसका फैसला इनका टेनी जी का आ रहा है, ये श्रीमान जी ने ये जो मर्डर किया था, उस मर्डर के बाद ये लगातार उससे बचते बचाते 20 साल हो गए। और बार बार फैसला रिजर्व करने का अर्थ तो केवल ये है कि अपनी आंखें ही एक तरीके से मूंदने का काम ने भी लगता देश में कर लिया है। तो ये बड़ा ही विडंबना की बात है, और हमें जो है बड़ा कष्ट होता है इन चीजों को देख करके कि या तो इस देश में कोई बड़ी क्रांति होगी और ये सारे सिस्टम बदले जाएंगे, या इसी तरीके से जो सामान्य आदमी है उसके लिए अलग कानून रहेगा, और जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, माननीय है, पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ है, या राजनीतिक रसूख के लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है। तो ये बड़ी विडंबना इस देश की है, और कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक लोगों को भी इस विषय में सोचना होगा और इसमें सख्त कल हम इसकी सदस्यता खारिज होगी, और इसका मकान जो है वो भी जिस प्रकार राहुल गांधी का तत्काल किया गया था वो किया जाएगा, हमें ये आशा है। बाकी देखें, हो सकता है कि भाई जिस प्रकार डिले किया है, रिजर्व रखा है फैसला 20 साल,
हो सकता है ये इसको बरी भी कर दे। आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, दोबारा मैं आऊंगा आपके जी। मुझे मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। पुष्पेंद्र जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सुशील दुबे जी, कल एक फैसला आ रहा है, पिक्चर आई थी रुका हुआ फैसला, लगभग उसी स्टाइल में कल फैसला आ रहा है। सवाल सुशील जी आपसे कि इतना समय क्यों लगना चाहिए एक फैसले के लिए, और दूसरा सवाल कि क्या अब टेनी महाराज की परेशानी बढ़ने वाली है? संजय भाई, ये मामला है प्रभात गुप्ता जी से जुड़ा हुआ। प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी आज से 23 साल पहले लखीमपुर में। गोली मारी गई थी और 4 लोग नामजद हुए हैं। 4 लोग उसमें आपने बताया उनके मामा थे, उनके साथ 3-4 उनके शिष्य थे। और 18 और 22 में ये 2 बार रिजर्व हुआ है हाई कोर्ट लेवल पे। अब आप सोचो 23 साल से किस लेवल से चला होगा, फिर चलते चलते हाई कोर्ट तक आया। हाई कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट होती है। अब समय बदल गया तो अलग बात है, अदरवाइज एक जमाने में सेशन और लोअर कोर्ट में ही आदमी के पसीने आ जाते थे। सम्मान आता था तो आदमी के लगता था क्या हो गया और क्या करे और क्या ना करे। अब तो सब ऐसे सिस्टम की वकील अच्छा सेट कर लो सब ठीक है, वरना हाई कोर्ट के लेवल पर चीजें ऐसे हो जाए तो अच्छा। दूसरी बात क्यों ना हो संजय भाई, क्यों ना हो, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, डिजाइनर प्रधानमंत्री ही फैसले रिजर्व कर देता है, बड़ी बड़ी समस्याओं से आंखें मूंछ लेता है, तो प्रधानमंत्री से ही तो धारा गंगा तो ऊपर से तो नीचे आती है ना, तो उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। भाई 700 किसान मर गए, वो आंखें मूछे पड़े रहे। फिर बाद में सड़कें खुदवा दी, कील लगवा दिए, पट्टे लगवा दिए। देखो 2-3 जनवरी से पहलवान पड़े हैं सड़क पे, आंखें मूछे हुए हैं। तो आंखें मूछने का ही तो संदेश है ये जो 2 बार से रिजर्व जा रहा फैसला। और इस बीच में एक सुखद खबर यह है कि देश में एक तारा चमक गया, ध्रुव तारा, चंचूड़ जी के रूप में। तो उन्होंने एक कानून मंत्री को भूमि विज्ञान मंत्री बना दिया, इसकी बधाई हो आपको। अब वो कौन सा विज्ञान, कानून के पीछे ऐसा कौन सा विज्ञान था जिसको उन्होंने भूमि विज्ञान में ला के खड़ा कर दिया। तो संजय जी देखिए बात क्या होती है, सिस्टम अब कहीं ना कहीं आशाई किरण तो दिखती है। शिवसेना वाला फैसला आया, दिल्ली वाला फैसला आया, जिस फैसले की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट, अब स्थितियां कानून की ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आदेश देना पड़े। तो इस देश के समस्या उसी का रिजल्ट है कि आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया इन्हीं सब चीजों का कि सतपाल मलिक जी। अब यहाँ पर आइए, कुछ बातों हटके मैं कहीं आता हूँ। बताइए वो जो आपने अभी अपनी उसमें कहा, प्रोमो में अपने आपने कहा कि वो अहंकार, बेशक अहंकार था कि टेनी के बुलाने पर केशव मौर्य नहीं आए डिप्टी सीएम, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। किसानों के दबाव में या किसानों के डर से तो अहंकार तो बोल ही दिया, तभी गाड़ी 140 की स्पीड। सुशील जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इंतजार करना चाहिए अदालत का तब तक ऐसे व्यक्ति को देश का वो भी गृह राज्य मंत्री बना के रखना चाहिए जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा हो? देश का गृह राज्य मंत्री, पूरी दुनिया में कह रहे हूं ये अकेला लोकतंत्र है जहां पे एक हत्या का आरोपी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। क्या ये नैतिकता के लिहाज से उचित है? नैतिकता, शुद्धता और मर्यादा के हिसाब से ये कतई उचित नहीं है संजय जी। जो मामला देखिए अगर होता तो नीचे लोअर कोर्ट और डीजे कोर्ट से ही और विशेष कोर्ट से ही निपट चुका होता। हत्या का मामला है, ये छिनौती का मामला नहीं है, पॉकेटमारी का मामला नहीं है। सीधे एक नौजवान लड़के प्रभात गुप्ता की सीधे गोली मार के हत्या हुई है, दिन दहाड़े, रात में भी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट तक आ गया
तो ये बिल्कुल नैतिकता, मर्यादा, शुचिता और राजनीति का कोई नियम नहीं कहता कि ऐसे ऐसे लांछित या ऐसे आरोपित व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बनाए। अरे एक बार भूमि विज्ञान मंत्री बना देते, एक बार रेशम करघा मंत्री बना देते, एक बार बीज मंत्री बना देते, एक बार हल मंत्री बना देते, एक बार तराई मंत्री बना देते, लेकिन होम गृह मंत्री तो बहुत बड़ा मैसेज। ये रंगबाजी का मैसेज था, ये मोदी जी की रंगबाजी का मैसेज था, जिसको कर्नाटक ने वो कर दिया, हवा निकाल दी इस रंगबाजी की। तो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि कल का निर्णय, क्योंकि अब मामला देश के सर्वोच्च पीठ पर चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, तो आदरणीय मसूदी जी और आदरणीय ओपी शुक्ला जी भी कुछ ना कुछ तो फाइल बोल ही रही है, कुछ ना कुछ तो फाइल बोल ही रही है, तभी तो फैसला रिजर्व हो रहा है। अभी आऊंगा जरा डॉक्टर सुनीलम से भी बात कर लूं, क्योंकि डॉक्टर सुनीलम उस समय में भी किसानों के संपर्क में थे जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। डॉक्टर सुनीलम, ये मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए हैरानी की बात थी कि जिस तरह 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले में देश के गृह राज्य मंत्री ने झूठ बोला अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके बावजूद उसकी कुर्सी बची रही। लेकिन कल जो हत्या का मामला है उसमें हाई कोर्ट की बेंच फैसला सुना रही है। 3 बार 4-5 साल से फैसला रिजर्व रखा गया। तो कभी कभी रुके हुए फैसलों पर भी लोग सवाल उठाते हैं, और देश की न्यायपालिका इसीलिए धूल धूसरित होती है कि लोग कहते हैं कि बड़े आदमियों के फैसले इतनी जल्दी नहीं आते। क्या लग रहा है डॉक्टर सुनीलम, क्या कल के फैसले का इंतजार करेंगे मोदी जी, या शर्म से बचने के लिए उनकी रवानगी पहले ही कर देंगे? आप भी जो है कमाल करते हैं संजय जी। शर्म नाम का शब्द ही नहीं है मोदी जी की डिक्शनरी में, और आप बात कर रहे हो कि शर्म जो है वो तो आप छोड़ दीजिए, उसका जो है आप भी बहुत आशावादी हैं। खैर, आशावाद पे आसमान टिका है, आशा पे ठीक है। लेकिन मेरा बहुत ही कुछ बातें ऐसी हैं, अब जब ये केस है, एक तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आपने पहले भी इसके ऊपर किया होगा प्रोग्राम, लेकिन एक बार इसका, जिस दिन बाजार के अंदर कनपटी के ऊपर गोली मारी थी 23 साल पहले, और उसके बाद में 1 साल बाद में गिरफ्तारी हुई और अगले दिन जमानत हो गई, तो जरा ऐसे केस यूपी में या पूरे देश में ढूंढने की जरा कोशिश करिए जिसमें 302 का मुलजिम 1 दिन के अंदर जमानत पा जाता हो। और फिर मैं तो ये चाहूंगा कि भाई आप ये भी तलाश करिए कि किसने जमानत दी थी। और मैं जरूर कह सकता हूं कि 23 साल में तो वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर होकर के, अभी हो सकता है कहीं हाईकोर्ट वाईकोर्ट की शोभा बढ़ा रहा होगा वो बंदा जिसने कि इसको 1 दिन के अंदर जमानत दी थी। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये छात्र नेता था, लखनऊ का छात्र नेता था, अब समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ था लड़का। अब जो है अगर छात्र सभा का ये लड़का था, जैसा कि पता चलता है, गूगल बाबा यही बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये बताइए कि क्यों उसकी हत्या की गई? इसलिए हत्या की गई क्योंकि ये इनको राजनीतिक खतरा बन रहा था। मामला पंचायत चुनाव का था, मतलब पंचायत में वर्चस्व को लेकर के जो आपको चुनौती दे रहा था छात्र नेता, उसकी हत्या की। तो जो नेता बनने की जो सीढ़ी है, ये जो सांसद और गृह मंत्री बनने की सीढ़ी है, ये कहां कहां से होकर के जाती है, ये जो है आपके दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये भी जरूरी है कि ये जो पार्टी है, ये तो कहती है ना कि ये अपराधियों से मुक्त करेगी उत्तर प्रदेश को, और अब अपराधी को ही ये टिकट देंगे, अपराधी को ही सांसद बनाएंगे, अपराधी को ही गृह मंत्री बनाएंगे, और अपराधी को ही ये गृह, इसे तो राज्य मंत्री बनाया है। ये जो केंद्र वाला है वो भी आपको मालूम है, उसके ऊपर भी कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस हैं, तड़ी पार रहा है, वो भी सब है। उसका किस्सा खैर कभी और किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इनका तो एक्विटल हो गया था, तो जरा ये भी देखना चाहिए कि किसने एक्विटल किया था। और फिर ये भी देखना जरूरी है कि किसने जो है इस केस को फिर से चालू किया, मतलब हाईकोर्ट ने चालू किया ना फिर से, तो वो ये भी एक देखने वाली बात है। तो मतलब इसमें नेगेटिव है, वो नेगेटिव ये है कि एक ही दिन में जमानत मिल जाना, दूसरा ये है कि 1 साल तक गिरफ्तार नहीं होना, फिर उसके बाद में इनको जो है वो केस जो एक्विटल का था उसके अंदर फिर से केस चालू हो जाना।
फिर वो केस 23 साल तक चलना। फिर ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, कि ये जो जब रिजर्व रख लिया जाता है ना, तो रिजर्व रखने के बाद में मीटर डाउन हो जाता है, और अच्छा मीटर डॉक्टर डाउन साहब, होने के मैं बाद में एक सेकंड के लिए क्या क्या एक सेकंड के लिए कुछ माफी हो चाह रहा हूँ। सकता है। जी, हाँ डॉक्टर कुछ साहब, बोल रहे हैं मैं थोड़ा पुष्पेन सा जी? जो है, हाँ मैं इजाजत लूंगा संजय जी, क्योंकि मैं इजाजत लूंगा अभी आपसे। फिलहाल वो लिंक वाली जो बात थी वो देख लेना आप, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। जी, तो मेरा मेरा कहना ये है कि असल में ये तो एक इस तरीके का मसला है कि इसके अंदर तो जो मतलब ये जो है कि अजय मिश्रा टेनी की जो स्टोरी है, ये तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल एक इसके ऊपर पूरी फिल्म बन सकती है, क्योंकि इसमें मतलब इतना बड़ा एक डॉन जो है वो कैसे एक सबसे ज्यादा शुचिता वाली पार्टी विद डिफरेंस, नैतिकता और धर्म का पूरा लबादा ओढ़े हुए पार्टी है ना, वहां पे जाता है और बड़ा नेता भी बन जाता है, मंत्री भी बन जाता है। और जब इतना बड़ा जब कांड हो जाता है, जो कि जिसका कि सीधा सीधा कारण, अगर बाप ने नहीं उकसाया होता तो बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम नहीं किया होता। हमारे हमारे साथ में तो वो रहते हैं जिनको हम जिंदा शहीद कहते हैं, तेजेंद्र सिंह विर्क जी, है ना, तो वो तो पूरा गाड़ी चढ़ा ही दिया था, वो बच गए। लेकिन आप ये देखिए, इस आदमी का कमाल देखिए, इसने बीच में जमानत भी कराने का काम कर लिया था उनके, है ना। वो तो है, किसानों ने अपना एक दबाव बनाया तो फिर बेटा जेल के अंदर चला गया। और खासियत देखिए आप कि जो हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में पहुंचाया। फिर एक तरीके से अभी एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने तो नहीं किया, किसानों ने तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जुडिशरी ने दोनों को जमानत दे दी। मतलब हत्या करने वाले को भी जमानत दे दी, और जिन लोगों को जो है मतलब इतने लंबे समय तक फर्जी मुकदमे लगा करके किसानों को जेल में रखा, उनको भी जमानत दे दी, है ना। तो अब एक केस तो हम लोगों ने देख लिया, पिताजी वाला केस है, तो ये तो बात इसको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मामला जो है ऐसा निपटेगा नहीं। तो ये केस जो है वो उसका भी बता रहा है कि आशीष मिश्रा टैनी जो है वो भी, उसको भी आज की तारीख में ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसके बाप जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, अगर वो कानून के फंदे में आ सकते हैं, तो उसका भी, आशीष मिश्रा टैनी जिसने सरेआम दिन दहाड़े हत्याकांड किया है, तो उसकी जिंदगी भर जो है वो जेल में कटना एकदम तय है। तो मुझे तो देखिए इस बात का भरोसा नहीं है कि कल फैसला हो जाएगा। जब लगातार बढ़ सकता है 2-3 साल से, तो कल भी बढ़ सकता है, उसके 360 कारण हो सकते हैं। आपको मालूम है बड़े वकील जो होते हैं वो तो बहुत धुरंधर होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि फिर आप कानूनी तौर पर उसको गलत नहीं बतला पाएंगे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो होना ये चाहिए असल में, कि अजय मिश्रा टैनी को तत्काल खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो इस्तीफा देने का सवाल इसलिए नहीं है कि भाई जब उस समय इस्तीफा नहीं दिया जब इतना बड़ा कांड हो गया, और उसके बाद में मैं लखीमपुर की जनता और वहां के लोगों को भी मैं बहुत जो है बधाई देना चाहता हूं कि कमाल का जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब लखीमपुर भी मैं भी गया हूं, और ये बात की बधाई मैंने वहां पर जाके किसानों के 10-20 हजार किसान थे वहां पर, मैंने दी थी कि वाह रे लखीमपुर वासियों, तुम्हारे को दिन दहाड़े हत्या करने वाला ही मिलता है, और उसका बेटा भी जो है दिन दहाड़े हत्या करता है, तो जो बाप कर रहा है वही बेटा कर रहा है। तो मतलब लखीमपुर के भी जो नागरिक जो है, वोटर जो है ना, उनका भी नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। पार्टी का तो होना ही चाहिए कि भाई ये पार्टी किस तरीके की पार्टी है कि उसको ही टिकट देने का काम करती है, लेकिन ये जनता का भी सवाल है। और ये मतलब इसमें लोग बहुत बुरा मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, और मैं ये जानता हूं अच्छे तरीके से कि जब आप वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो कुल मिला के टोटल वोटर जितना होगा उसका अगर 50% वोट हुआ होगा और उसमें से 50% भी इनको मिला होगा, तो कुल मिलाकर के बहुत कम लोगों ने वोट दिया। लेकिन एक बात यह है, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी का साथ देने वाले वोटर अपने आदमी को सांसद बनवा लेते हैं, मंत्री बनवा लेते हैं, और जो साधारण जो मतदाता है जो कि इस हिसाब से वोट देता है, क्योंकि इनके खिलाफ भी लोग वोट देते हैं, ताकत से वोट देते हैं, वहां पर लोग जीतते भी हैं। इस बार ही लखीमपुर के अंदर हार गई है भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव के अंदर, ये आपने देखा है ना। तो कुल मिलाकर के लोग तो कोशिश करते हैं,
लेकिन ये जो पॉलिटिकल ये जो पावर के अंदर रहने वाले लोग हैं, और इसमें खास बात एक ये भी है, जो अधिकारी है, ये अधिकारी वर्ग जो है वो इतना मतलब रीढ़ इसकी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, या इसकी जो निष्ठा है वो पूरी तरीके से संविधान पे होना चाहिए, कानून पे होना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नेता है, जो पावर के अंदर नेता है, मुझे याद है एक बार गिरफ्तार किया गया मेरे यहाँ पर बैतूल के अंदर, और उसके बाद में वो टीआई जो है वो मुझे जानता था, छात्र नेता के तौर पे जानता था। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर सुनीलम, आदेश ये है कि बैतूल छोड़ दो, और मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे तो कहा कि फिर यहाँ से लाश वापस जाएगी। तो मैंने कहा और उसके पहले वो मुझसे बोल रहा था कि डॉक्टर सुनीलम, मेरे को लगता है कि तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली छात्र नेता जो है उसको तो मंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद कहने लगा कि ऊपर से आदेश ये है कि तुम्हारी लाश जाएगी। अब आप मतलब है आपको, क्योंकि ये मेरे साथ प्रत्यक्ष अनुभव है, तमाम किस्म के अनुभव है, उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, आपने मुझे उसके लिए नहीं बुलाया, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये सब ऐसी बीमारी है कि पूरा जो एक सिस्टम है वो रॉट कर गया है, मतलब उसको बदबूदार हो गया है, सड़ाम उसमें से आ रही है, और इसलिए एक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक बड़े संघर्ष की जरूरत है। किसान उस संघर्ष को कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों की लड़ाई जो लोग लड़ते हैं कर रहे हैं। वो आपको एक मालूम है कि क्या नाम है उनका, नौशरण है ना, क्या, जो जिनको अभी गिरफ्तार करने का चक्कर चल रहा है यूएपीए के अंदर जो है ना, तो नौशरण जी जो है वहां की बड़ी लेखिका है पंजाब की। मतलब ये है कि लोग तो अपना लगे हुए हैं, लेकिन ये है तो, लेकिन मुझे तो उम्मीद है, क्या हो सकता है कि कल अगर इनको सजा हो जाए, और कहीं तो मतलब 302 में आजीवन कारावास से कम तो कुछ होता नहीं है, तो फिर सीधे गृह राज्य मंत्री जो है अगर वो जेल जाएंगे तो वो इस देश के अंदर कम से कम कानून का राज स्थापित करेगा। तो अब उतनी दम वाला ये जस्टिस हैं या नहीं है, इनका भी जो पीछे वाला देखना पड़ेगा हिसाब किताब की, अब तक कौन से फैसले कर चुके हैं और इन्होंने क्या व्यवस्था के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में फैसले देने की हिम्मत कभी जुटाई है या नहीं जुटाई है। और ये भी होता है कि कई बार आदमी जो है एक जघन्यता अपराध की देख करके उसका मन बदल जाता है। बहुत बड़ा बड़ा जो डरपोक भी होता है वो भी एकदम बहादुर होकर के कि वो सोच लेता है कि यार अपने जीवन में कम से कम ये काम तो मैं कर ही देता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि ऐसी इंस्टिंक्ट भी आती है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि 4 PM नेटवर्क जो है वो सही चैनल है इस बात के लिए कि इसका पूरा जो रिकॉर्ड है उसको लेकर के आप अपने तरीके से एक बार इसका स्टोरी करिए, केवल कल के फैसले तक इसे सीमित नहीं रखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर जो अपराधी वर्ग है, जो कि हर राज्य के अंदर लगभग आपने देखा होगा कि 30 से लेके 40% तो जो MLA MP बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर जघन्य अपराध के अंदर हैं। तो ये उनका एक सही प्रतिनिधि है ना। तो इसलिए उसको दिखाने के लिए एक तरीके से लोगों के सामने वो इसके ऊपर वो पूरा एक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसान तो मांग कर ही रहे थे कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे इस्तीफा नहीं आया, उन्हें बचा करके रखने का काम जो है वो किया हुआ है मोदी जी ने और जो है अमित शाह जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय जो है फैसला देगा, इनको सजा होगी और इनका पद भी जाएगा और सीख भी मिलेगी। आखिरी बात ये कि जैसे वो जो है ना जीजू, क्या नाम उनका, जो हमारे कानून मंत्री जो थे, है ना, कानून मंत्री को हटाना इसलिए पड़ा कि इन्हें समझ में आ गया कि जुडिशरी के साथ में इतना लंबा टकराव करके और तमाम सारे सेंसिटिव मैटर्स पड़े हुए हैं, अगर जुडिशरी भी तय कर लेगी तो इनको ही, मतलब अभी तो नंबर आ रहा है मिश्रा जी का, लेकिन जो है बिग बॉस भी जो है उसमें लपेटे में आ जाएंगे कहीं ना कहीं पर। इतने सारे केस है, अकेला अगर जो है प्राइम मिनिस्टर से फंड वाला जो मामला है ना, उसी की अगर पूरी जांच मांच चालू हो जाए, PM केयर फंड वाली, तमाम सारे मामले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक किस्म के कंप्रोमाइज के तौर पर एक अपना कदम पीछे हटाने का काम किया है। और अगर जुडिशरी की ताकत बढ़ती है तो देश के लिए शुभ है, क्योंकि बाकी सब से लोगों की उम्मीदें बहुत खत्म और कम हो चुकी हैं। हालांकि ये देश के लिए स्वस्थ नहीं है, लक्षण नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुनीलम जी। सुशील जी, डॉक्टर सुनीलम ने इतने तार्किक तरीके से अपनी बात कही, और एक लाइन मैंने अभी पढ़ी थी कि देरी से हुए न्याय का भी अर्थ अन्याय ही होता है।
उस परिवार ने 22-23 साल तक इंतजार किया और दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई थी, नौजवान की हत्या हुई थी। सुशील जी, एक बड़ा सवाल ये है कि 5-5 साल तक फैसला रिजर्व, लोगों के मन में, उसके परिवार के मन में क्या पीड़ा होती है? एक तो ताकतवर आदमी से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो आपको हर तरह से तोड़ता है। उसके बाद में ये स्थिति आ जाना 5-5 साल तक फैसला रिजर्व, क्या देश का जनमानस इन सब चीजों से, इसके अंदर एक तेजाब नहीं बन रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है? क्या लग रहा है कि कल क्या होगा? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे मंत्री जी या इंतजार करेंगे कि अदालती कोई फैसला? पहले तो बड़े भाई सुरीलम जी की बात में थोड़ा सा मतांतर है मेरा। इन्होंने कहा इस्तीफा दिया नहीं अजय टेनी ने। अरे भाई साहब, इस्तीफा दिया कहाँ जाता है? इस्तीफा कौन देता है? इस्तीफा मांगा जाता है। आप तो सीनियर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कहाँ था? उससे तो मांगा गया था पूरी कैबिनेट सहित, और उसने इस्तीफा दे दिया था। एक फोन जाता है कि वो चाहते हैं बिग बॉस, तो टाइप होकर चला आता है। जब बिग बॉस ही नहीं इस्तीफा चाह रहे तो अजय टेनी को उसने काटा है जो जाके इस्तीफा दे देंगे। कौन छोड़ता है गाड़ी घोड़ा रंगबाजी? वो तो वार्ड अध्यक्ष नहीं छोड़ता है। खैर, देखिए संजय भाई, यहीं पर तो आके बात आ गई। पहले आपका हम जवाब दे दें। कल मुझे लगता है कोई सुखद फैसला आएगा कानून के हित में, मुझे लगता है, क्योंकि जब 23 साल तक लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक में 23 साल लग गया, और ये सच है, न्याय में देरी मतलब आप कहाँ, अन्याय तो है ही है, लेकिन फिर भी 23 साल हो गया। तो अगर कल सुखद फैसला न्याय हित में, गुप्ता परिवार के हित में आता है, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा है ना। तो 23 साल वहां भी मान लीजिए आप, 20 साल मान लीजिए, तो 20 साल और सब 20 साल तक फिर चुनाव जीतेंगे। लखीमपुर की जनता सातों जिता दिए विधायक, फिर मंत्री बनेंगे, तो जो भी स्थिति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब बातें कलेक्ट होती हैं, और जब कलेक्ट होती हैं तो आप देखिए सतपाल मलिक जी कैसे पैदा हो गए एकदम से। वो तो नेता आज के थोड़ी हैं। एलजी वाला कब से चल रहा था? एलजी वाला शीला दीक्षित जी के समय एलजी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये जब चीजें कलेक्ट होती है ना, मैंने भी, जब मैं सभासद था 89-90 में, भाई साहब अब वो नहीं बताएंगे लंबा, यही हाई कोर्ट के गेट के बाहर धरना हम 29 पार्षदों दिया था, जिसे रिजर्व कर लिया गया मेरे खिलाफ उस समय के तत्कालीन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने। 4 महीने नहीं दिया, हम लोग दरी बिछा के बैठ गए 52 लोग, दूसरे दिन आ गया, मेयर हट गए। तो लेकिन अब प्रभात गुप्ता का परिवार लड़ते लड़ते टूट जाता, अभी फिर भी हिम्मती है, फिर बड़ी हिम्मती है परिवार। तो कहीं ना कहीं ये जो कल का निर्णय होगा, धीरे धीरे करके ऐसी नजीर बनेगी, ऐसी नजीर बनेगी। और हमें लगता है कि आपका जो ये पोस्ट, जो आपका ये चल रहा है कार्यक्रम, ये कल इस पे और आप बहस करेंगे। देखिए किरण रिजिजू क्यों हटाए गए? ऐसे थोड़ी था, पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं, आने वाले वक्त तो बड़े नेता है पूर्वोत्तर के, कितनी सीटों में उनका प्रभाव है, लेकिन उन्होंने सीधे आंख में आंख डाल के लड़ाई कर ली जुडिशरी से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की। कोलेजियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो गीता ज्ञान देने लगे। तो चंचूड़ जी ने भी गीता ज्ञान दे दिया और अंत में भूमि विज्ञान पे आ गए। तो मुझे लगता मसूदी साहब ऊपर का संदेश, जैसे ऊपर के संदेश पर टेनी जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसे ही ऊपर के संदेश पर कुछ चीजें इशारों में भी होती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात करी होगी? इतने बड़े गैर राज्य मंत्री का कल फैसला आने जा रहा है, निश्चित रूप से मसूदी सर ने और ओपी सर ने बात करी होगी अपने सुप्रीम से, उन्होंने इशारा भी किया होगा। जो सबूत होंगे, फैसला तो उन्हीं सबूतों पे आएगा। ऊपर या नीचे से कैसे आ जाएगा? सबूत जो होंगे वही तो आएगा फैसला। ऊपर वाले फाइल को सर, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा, मामला इतना ही रहता है, उसी में सजा जाती है और उसी में बरी हो जाते हैं। भाई संजय भाई, इतने साल से फैसला वो चल रहा है मुकदमा, कुछ तो फाइल बोल रही है, वरना तो कब के बरी हो गए होते। अगर ये रिजर्व नहीं होता, वरना 5 रिजर्व कैसे हो आप? कैसी है भाई साहब? आज अरे हम बता रहे डीजे लेवल पे ही खत्म हो जाता, फिर वो लोग आते। ये फाइल बोल रही है। अब फाइल कल क्या बोलेगी आप देख लीजिएगा। कल जैसी अरे भाई की गवाही है भाई, संजय जी, भाई की गवाही है उसकी, है ना, तो इसलिए भाई तो बदला नहीं है जी।
फाइल लेकर आया था मेरे ऑफिस में और पूरा प्रकरण बताया था श्रीलम जी उसने मुझे कि कैसे कैसे हुआ। बड़ा दर्दनाक था, दिल दहलाने वाला बात था कि ये लोकतंत्र है, उसमें ऐसा इस तरह डॉन पिक्चर जैसे गंगा जल पिक्चर टाइप का सीन था। तो बहुत ही सुशील जी बिल्कुल दिल दहलाने वाला हत्याकांड था, दिन दहाड़े एक नौजवान को मार दिया गया था। हाँ मालूम याद है। और क्या लोकतंत्र में अब ऐसे ही लोग, ऐसे ही गैंगस्टर, ऐसी माफिया, विधायक सांसद छोड़ो, देश का मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये कृषि मंत्री होते, ये सहकारिता मंत्री होते तब भी मैं सहन कर लेता, लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री, उसके कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आया, डीजीपी लोगों का सम्मेलन था यहाँ पे, पूरे देश के डीजीपी खड़े होकर सलाम कर रहे थे इनको। मैं मतलब मेरे को मैं शब्द नहीं है, मैंने कहा एक शुद्ध गुंडे को देश की पुलिस सैल्यूट कर रही है, इस लोकतंत्र की बलिहारी है, इस लोकतंत्र पे लज्जा आ रही है, शुद्ध गुंडा है। लखीमपुर में जाके बात करो, हर व्यक्ति कहता है, हर तीसरा व्यक्ति कहेगा ये गुंडा है। एक गुंडे को देश के डीजीपी खड़े होकर सैल्यूट करें, तो इस लोकतंत्र को सैल्यूट करना चाहिए, इस लोकतंत्र की अवधारणा को सैल्यूट करना चाहिए और इस देश के लोगों के सब्र के, इस देश के लोगों के इम्तिहान को सैल्यूट करना चाहिए कि वो एक गुंडे को देश के गृह राज्यमंत्री बनाने पर भी खामोश हैं। इस संजय भाई वो तो कहिए समय की बलिहारी है, पर ना हमारे डिजाइनर प्रधानमंत्री को जो लोग कर्नाटक एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे थे और जो जिन लोगों की फोटो आई है, अगर कहीं जीत गए होते तो इससे बड़े वाले हैं। ये तो वक्त की बात है, ये तो हमारे आपके ऐसे लोगों के पूछ कहाँ है। वो तो आप अपना 4 PM पे रंगबाजी काटे हैं, रौला भोकाल काटे, अलग बात है। श्रीलम जी, जब आपको याद होगा जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे तो उन्होंने संसद की चौखट पे माथा टेककर एक सबसे पहले स्टेटमेंट आया था कि मैं, ये मेरा मंदिर है, मैं इसको पवित्र करूंगा और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा जिसमें जितने अपराधी ये सांसद हैं इनके मुकदमे 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएं, या तो बरी हो जाएं या दोषित हो जाएंगे तो अपने आप संसद से चले जाएंगे, एक भी अपराधी व्यक्ति को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। बात आई गई होगी क्योंकि उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा थे, लगा कि अगर ये ईमानदारी से फैसले हो गए तो पार्टी के ही दर्जनों सांसद गायब हो जाएंगे। तुम अमित शाह जी लखनऊ में आए हुए थे, एक सम्मेलन था, मैंने उसमें सवाल किया अमित शाह जी से खड़े होके, मतलब उस समय अमित शाह और रोले में हुआ करते थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कल अपने दर्शकों को वो क्लिप भी दिखाऊंगा इस फैसले के आने के बाद, मैंने उनसे खड़े होकर पूछा कि अमित शाह जी, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब वो संसद में आएंगे, मेरा मंदिर है, मैं यहाँ पे किसी अपराधी को रहने नहीं दूंगा और 6 महीने में सब फैसला हो जाएगा। अब वो कहाँ चला गया? तो अमित शाह जी ने, मैं वो कल वीडियो दिखाऊंगा, बहुत आंखें तरेड़ते हुए कि लगभग जैसे गुस्सा आ जाता है उनको ऐसे सवालों पे, कहा कि देखिए हमने अपनी बात लिखकर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी थी, आगे का काम उनका है, उनको करना चाहिए। तो मैंने वो, चूंकि माहौल खराब हो जाता, मैंने उसका तर्क वितर्क नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि आगे का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, आप एक कानून ले आते हैं ना इसमें कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी है, वो आप कर लेते हैं, इसमें क्या समस्या है श्रीलम जी? जी श्रीलम जी, इसमें जो बात संजय जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, ऐसा हुआ है। जो बात कही गई थी उसके का पालन ये हुआ कि देश भर में स्पेशल कोर्ट्स बनी है MLA MPs के केसेस को ट्रायल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 1 साल के अंदर सभी केसेस निपटारा किया जाए, ये भी एक फरमान जारी हुआ। उसको हुए 3 साल हो गए, मतलब मेरे पास में उसकी कॉपी भी है, इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं। उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी जारी किया, हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि आप लिस्ट कर दीजिए, भले ही नंबर एक के बाद एक आता जाएगा, लेकिन लिस्ट कर दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ढाक के 3 पात हो नहीं पाया। अब इसका कारण ये भी है कि एक मतलब जो जस्टिस हैं उनकी कमी है, वो सब मामला कॉलेजियम का मामला है कि जितने रिकमेंडेशंस आती हैं उसको सब वो क्लियर करने का काम सरकार करती नहीं है। और दूसरा ये है कि केसेस इतने ज्यादा हैं कि उनको आज से अगर आप चालू करेंगे तो भी 50 साल लगेगा। अगर बाकी पूरे देश में 141 करोड़ के देश में अगर अपराध टोटली बंद हो जाएं और आज के अपराधों को अगर आपको करना है तो भी आपको जो है लगेगा पूरे 50 साल। तो ये सब उसके कारण हैं, तो इसलिए ये दिक्कत की बात है, लेकिन इसको एक इच्छा शक्ति के साथ में करने की ही जरूरत है। फिर यह है कि कानून ये कहता है कि आपको पूरा अवसर देना पड़ेगा। आप उसके अंदर एक्सपेडिट करने के नाम पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरे गवाह, अगर किसी केस के अंदर 50 गवाह हैं
तो फिर आपको ये ठीक है कि आप कुछ गवाहों को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ये कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गवाह, तो आप क्या करेंगे? आपको कराना ही पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, क्रॉस का समय देना ही पड़ेगा, बहस के लिए समय देना ही पड़ेगा। सब चीजें जो एक तरीके से निर्धारित हैं, वो तो बहुत अच्छी है का मतलब ये है कि वो ये इंश्योर करने के लिए हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ में अन्याय ना हो जाए, लेकिन उसका लाभ उठा रहे हैं, और लाभ उठा करके ये लोग जो है वो लगातार बचने का काम कर रहे हैं। तो हम लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि कानून के पक्ष में जो है और देश के लोकतंत्र के पक्ष में कोई निर्णय ऐसा आएगा। और मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि अगर ये निर्णय हो जाएगा तो फिर आप मेरी बात मान लीजिएगा कि बृजभूषण सिंह गिरफ्तारी न के नहीं केवल होगा, उसके बाद में उसके ऊपर 10-20 और भी ऐसे मुकदमे लगेंगे यौन शोषण के, और फिर वो भी अजय मिश्रा टैनी के साथ साथ या आशीष मिश्रा टैनी के साथ साथ वो भी वहीं पे रहेगा। ये भी बात एकदम तय दिखलाई पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, कल का इंतजार करेंगे। सुशील जी, नीलम जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। कल का इंतजार करेंगे, कल फिर आपसे बातचीत करेंगे फैसला आने के बाद। हम लोग बात कर रहे थे कल देश के गृह राज्य मंत्री पर हत्या के आरोप का फैसला आएगा। फैसला आने के बाद हम फिर बातचीत करेंगे आपसे। आप मानते होंगे कि 4 PM आपका अपना चैनल है, और कम से कम ये चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, खुल के अपनी बात कहता है। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक मेंबरशिप का फॉर्म है, हमारे सदस्य बनिए, हमें थोड़ी सी मजबूती दीजिए। 4 PM के साथ रहिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, नेशनल चैनल 4 PM नेशनल, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। कल इस फैसले के बाद फिर बात करेंगे।